आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी इवनिंग स्नैक की ऐसी रेसिपी जिसको बहुत कम वक्त में और बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाया जाता है। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बनाएं या किसी पार्टी के लिए बनाएं, सब आपकी तारीफ़ें करते रह जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज की रेसिपी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मुस्लिम्स किचन। पोटैटो स्नैक्स बनाने के लिए यहाँ पर मैं ले रही हूँ 5 अदद आलू, जिनको बॉईल करने के बाद इसका छिलका मैंने उतार लिया था। अब इसको फॉक की मदद से बिल्कुल मैश कर लेंगे। आलू की क्वांटिटी आप अपनी मर्ज़ी से जितने भी स्नैक्स बनाने हैं उनके हिसाब से लीजिएगा। बॉईल करते वक्त आलूओं को आपने बिल्कुल सॉफ़्ट नहीं करना, थोड़ा सा हार्ड रखना है, क्योंकि आलूओं की टिक्की जितनी आपकी सॉफ़्ट होगी सही तरीके से ब्रेड के ऊपर नहीं लगेगी। जब ये मैश हो जाएंगे तो इसमें ऐड करूँगी हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून ही काली मिर्च का पाउडर जाएगा, हाफ़ टी स्पून इसमें रेड चिली जाएगी, नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। 2 टेबलस्पून इसमें सराचा सॉस डाल रही हूँ, इससे टिक्की का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। इसके बाद इसमें धनिया और हरी मिर्च डाल देंगे। 2 टेबलस्पून ही इसमें प्याज डाल दूँगी, बिल्कुल चॉप की हुई। अब इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें मैं एक ब्रेड डाल दूँगी। आप चाहें तो यहाँ पर ब्रेड क्रम्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे हमारी बाइंडिंग बहुत अच्छी होगी। यहाँ पर हाफ़ टी स्पून से भी कम मैं हल्दी शामिल कर रही हूँ। सब स्पाइसेस शामिल करने के बाद अच्छी तरीके से इसको मिक्स करेंगे। इसको इस तरह मिक्स करेंगे जैसे कि आटा गूंथते हैं। जब ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा तो हाथों के ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा लूँगी और इसकी बड़ी सी टिक्की रेडी कर लूँगी। यहाँ पर आप आलूओं के साथ चिकन भी डाल सकते हैं, चिकन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से मैं सारी टिक्कियाँ रेडी कर लूँगी। आलू की टिक्की बनाते वक्त आपने बस ये ख्याल रखना है कि टिक्की को ज़्यादा थिक नहीं बनाना, पतली पतली सी आपने टिक्कियाँ बनानी हैं, क्योंकि जितनी पतली टिक्की बनेगी इतने ही हमारे स्नैक्स क्रिस्पी बनेंगे और क्रंची बनेंगे। बस इसी तरीके से मैं सारी टिक्कियाँ रेडी कर लूँगी। अब चलते हैं सेकंड स्टेप की तरफ। स्नैक्स बनाने के लिए यहाँ पर मैं ले रही हूँ ब्रेड, जिसको मैंने गोल शेप में कटर की मदद से कट कर लिया है। अगर आपके पास कटर ना हो तो आप किसी गोल प्याली के साथ इसको कट कर सकते हैं। बस इसी तरीके से मैं ब्रेड को राउंड शेप में कट कर लूँगी। अब ब्रेड का एक पीस लेंगे, इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे और ऊपर से टिक्की रख देंगे और हल्के हाथ से इसको प्रेस कर देंगे। इसी तरीके से दूसरा पीस भी रेडी कर लेंगे। यहाँ पर स्नैक्स को हमने फ्राई करना है, इसके लिए 3 टेबलस्पून मैंने पैन के अंदर डाल दिया है ऑयल। जब ऑयल ज़रा सा गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर हम स्नैक्स डाल देंगे। टिक्की वाली साइड को नीचे की तरफ रखेंगे और फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे। लो फ्लेम के ऊपर ही हमने इसको पकाना है ताकि टिक्की अच्छी तरीके से पक जाए। स्पून से हल्का हल्का इसको प्रेस करते जाएंगे। जब देखेंगे कि नीचे से ये फ्राई हो चुकी है तो इसकी साइड को चेंज कर देंगे। बस ब्रेड की साइड से आपने ज़्यादा नहीं पकाना, वरना ब्रेड हमारी जल जाएगी। कुछ सेकंड के बाद देखेंगे इसका बहुत अच्छा सा गोल्डन कलर आ चुका है। अब इसको डिश में निकाल लेंगे और ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे स्नैक्स फ्राई हो चुके हैं। अब इसको मज़ीद टेस्टी करने के लिए कुछ सॉसेस लगाएंगे और चटनी लगाएंगे। यहाँ पर मैंने दही लिया है, जिसको मैंने स्ट्रेनर के अंदर डाल दिया था ताकि इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए। अब सबसे पहले मैं इसके ऊपर दही लगा दूँगी। इसके बाद इसके ऊपर हरी चटनी डाल दूँगी, जो कि धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, इमली डाल के मैंने बनाई है। थोड़ी सी इसके ऊपर प्याज डाल देंगे और फिर इसके ऊपर टमाटर केचप डाल देंगे। यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी किस्म की सैलेड ऊपर से ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी पोटैटो स्नैक्स जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। देखने में जितने ये अच्छे लग रहे हैं उससे ज़्यादा खाने में बहुत ही मज़ेदार है। तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर देखना चाहते हैं ऐसे ही मज़ेदार और ऐसे ही लो कॉस्ट रेसिपीज़ तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।